हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी और सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू भी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अभी तक क्या सिचुएशन था कि एक चार्ज था, एक चार्ज की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाला, है ना। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाला स्पेरिकल शेल के लिए, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाला इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर के लिए, और हम लोगों ने निकाला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेन शीट के लिए। अब एक चार्ज के साथ में तकलीफ नहीं थी, लेकिन व्हेन देयर इज सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी एक से ज्यादा चार्ज एक जगह पे होते हैं, तो उस जगह पे जब हम लोग मतलब सिचुएशन ध्यान में आ रहा है, जब एक से ज्यादा चार्ज हमारे पास में है तो उस सिचुएशन में या उस कॉन्फ़िगरेशन में, ये शब्द प्रॉपर है, उस कॉन्फ़िगरेशन में जब हम लोग एक चार्ज को मूव करते हैं जो कि बाकी चार्जेस के विसिनिटी में, आजू बाजू में है, उसमें तुम एक चार्ज को मूव करोगे तो तुमको वर्क करना पड़ेगा, एंड द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो उस सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है ना। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जो है ये सिस्टम ऑफ चार्जेस की डिफाइन होती है, एक से ज्यादा चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। अकेले चार्ज की कभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, एक से ज्यादा चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी होती है। कंसेप्ट ध्यान में आया? ओके, सो विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, तुम लोगों ने लेक्चर पॉज करना, उसको लिख लेना, फिर मैं उसको समझाऊंगा तो समझ लेंगे हम लोग। ओके, सो डेफिनेशन क्या है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक forces to achieve a certain configuration of charges in a given system. Okay, it is nothing but work done against which kind of forces? Electrostatic forces. ये वर्क करना पड़ रहा है तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट में, लेकिन किस चीज के लिए? टू अचीव अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज। मतलब देखो, यहां पे एक चार्ज है Q1, तुमको अगर यहां पे दूसरा चार्ज लाना है Q2, तो तुमको वर्क करना पड़ेगा, और ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए जो तुमको वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस कॉन्फ़िगरेशन का, इस सिस्टम का हम लोग हमेशा, मैंने पहले ही बताया, इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये हमेशा सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइन होता है। आया ध्यान में? एक बेसिक कंसेप्ट ध्यान में आया, हम लोग इसका डेरिवेशन वगैरह भी देखेंगे अभी लेक्चर में। एक कंसेप्ट ध्यान में आएगा तुमको कि जब हम लोगों को एक चार्ज के सिस्टम, एक चार्ज के फील्ड में दूसरा चार्ज लाना पड़े, तो हमको वर्क करना पड़ेगा, और ये जो वर्क रहेगा ये रहेगा उस सिस्टम ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एकदम आसान कंसेप्ट। तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, इस पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन या फिर डेरिवेशन देखेंगे। ओके, अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो इसके एक एक स्टेप ध्यान से देखना है। देखो, पहला पॉइंट क्या है? कंसिडर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट ओरिजिन O, है ना। इसको मैं ओरिजिन O मान लूंगा, यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है हमारा, ये ऐसा बोला है पहले पॉइंट में, और इसकी ये पूरी फील्ड रहेंगी, है ना। इसकी फील्ड है वो उस फील्ड का डॉन है। ओके उसकी फील्ड है वो, है ना। नेक्स्ट, let a small charge Q0 be brought from point A to point B at a respective distance R1 and R2 from O against the repulsive forces on it, है ना। हम लोगों ने एक चार्ज को पॉइंट A से, कितना चार्ज था? Q0, उसको उठा के हम लोगों ने B तक लाया, Q0 चार्ज को, सच दैट ये वाला डिस्टेंस था R1 और ये वाला डिस्टेंस था R2। ठीक है, हमने Q0 चार्ज को A से B तक लेकर आए, A से B तक। A का डिस्टेंस कितना बताया यहां पे? R1, और B का डिस्टेंस कितना बताया? R2। ध्यान में आया क्या? अब ये रिपल्सिव फोर्स है ना, ये प्लस क्यू क्या करेगा? Q0 को रिपेल करेगा, लेकिन फिर भी तुम A से उठा के B पे लेके आए उसको। Q0 बोलेगा नहीं तू जा, उधर जा, लेकिन तुमने फिर भी उसको उठा के A से B पे रखा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्क डन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेक्टर Fe इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज Q0 थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर अपीयर्स एज एन इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब समझाता हूं, तुम लोग लिखते चलो, है ना। इसका मतलब क्या है कि तुम जब ये डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो क्यू नॉट चार्ज का, तो तुम उस पे लगने वाले एफई जो इधर लग रहा है ना, वेक्टर एफई यानी क्या है, उस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस पे लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट तुम डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर लग रहा है, तुम उसके अगेंस्ट उसका डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो। लेटेस्ट से तुमने डिस्प्लेसमेंट कराया डी आर, तो जितना तुमने डिस्प्लेसमेंट कराया तुमने उसको पास पास में लेके आया, क्यू नॉट के पास में लेकर आए तुम उसको। तो ये जितना भी वर्क करोगे उससे याद रखना क्या होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उस सिस्टम की कैपिटल प्लस कैपिटल क्यू और क्यू नॉट, ये जो सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि तुम उसको पास में लेके आ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, है ना। दोनों में झगड़े वगड़े होंगे, इमेजिन करो ऐसा दोनों में झगड़े होंगे, मतलब एक पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की बढ़ने वाली है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है उसको हम लोगों ने बोला डी यू, विच इज वेक्टर एफ ई डॉट डी आर, वेक्टर डी आर, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एफ ई डी आर। क्यों ऐसा माइनस क्यों लगाया, यहां पे मैं रीजन बताऊंगा, एक बात ध्यान में रखो। एफ ई वेक्टर एफ ई इधर था और डी आर डिस्प्लेसमेंट इधर था, है ना। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एफ ई इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट डी आर। एफ ई उधर, डी आर इधर, अपोजिट है, ठीक है। समझ में आया सबको यहां तक? हाँ, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजिशन ए टू फाइनल पोजिशन बी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज। अब ये डिस्प्लेसमेंट तुमने थोड़ा सा ही कराया था, डी आर का डिस्प्लेसमेंट कराया था, है ना। लेट अस से ये डी आर है। अब ए से लेके बी तक जो तुमने डिस्प्लेसमेंट कराया, तो उसका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, एंड इंटीग्रेशन के लिमिट्स कितने हैं, R1 से लेके R2 तक, है ना। R1 से लेके R2 तक लिमिट्स लगाएंगे हम लोग। डी यू हम लोगों ने अभी लिखा था, इंटीग्रेशन R1 टू R2 माइनस एफ ई डी आर, डी यू का फॉर्मूला है। अब एफ ई का फॉर्मूला क्या आएगा, -1/4πε0, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, कूलम्स लॉ है ना, Q इंटू क्यू नॉट आर स्क्वायर डी आर। अब जो जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, तो देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू -1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर डी आर। व्हाट इज इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर? इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर कितना है, -1/r, R1 टू R0। तो देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये माइनस है, ठीक है, इसको माइनस को वैसा का वैसा रख देंगे, 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट ब्रैकेट में -1/R2 प्लस 1/R1। सब्स्टिट्यूट करेंगे लिमिट्स, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट 1/R2 माइनस 1/R1। दिस इज अवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यह हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, याद रखो। What is change in potential energy of this system? जब तुम उसको A से B पे रिप्लेस करोगे, 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ब्रैकेट में 1/ जिस डिस्टेंस पे लाके रखा माइनस 1/ जिस डिस्टेंस से तुमने लेकर आए। किस डिस्टेंस से लेकर आए थे, R1। कहां पे ले जाके रखा, कितने डिस्टेंस पे ले जाके रखा, R2। क्लियर? तो ये फॉर्मूले सब स्टेप्स नोट डाउन करना है और लिख के रख लेना है। ओके, नाउ अब एक बात ध्यान में रखो, यहां पे सीईटी के लिए, सीईटी के लिए सबसे पहली बात, अब ये जो तुमने लेकर आए, अब तुम ऐसे भी ला सकते थे, ऐसे भी ला सकते थे, ऐसे भी ला सकते थे, या ऐसे भी ला सकते थे। तुम कैसे भी लाओ, पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। सो
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, याद रखना, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। दूसरी बात, अब वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे है ना। अब तो एक काम करेंगे हम लोग, एक सिस्टम कंसिडर करेंगे ऑफ चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, है ना, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा U कितना रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म देखो वही के वही है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस r, याद रखना। ये दूसरा सीईटी का पॉइंट याद रखना, ठीक है, क्लियर। अब ये हटाता हूं, तीसरा सीईटी का पॉइंट यहां लिखता हूं, ये सब सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट। अब अगर सपोज मेरे पास में ऐसे तीन चार्जेस है Q1 Q2 Q3, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R13, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R23, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R12, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना, ये Q1 Q2 का Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी Q2 Q3, तो क्या आएगा Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस, अब ये दोनों चार्जेस के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में सब टर्म्स डाल दो, याद रहेगा सबको। हाँ, चौथी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ओके। नाउ इफ टू चार्जेस आर अपोजिट यानी एक पॉजिटिव एंड दूसरा निगेटिव, तो इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव, याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आएगी, क्योंकि Q1 पॉजिटिव रहेगा Q2 निगेटिव रहेगा, तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव ही रहेगा, है ना। लेकिन इफ टू चार्जेस आर सेम हैविंग सेम पोलैरिटी यानी पॉजिटिव, सॉरी यहां पे ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, इन दैट केस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, है ना। ये निगेटिव निगेटिव इंटू निगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, है ना। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है, पॉजिटिव निगेटिव यानी कौन सी फील्ड होती है, अट्रैक्टिव फील्ड होती है ना। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन का होता है। सो अट्रैक्टिव फील्ड में, कौन सी फील्ड में, अट्रैक्टिव फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आती है, और सेम चार्जेस मतलब पॉजिटिव या फिर निगेटिव फील्ड कैसी होती है, रिपल्सिव, तो रिपल्सिव फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आती है, याद रखना ये। तो ये सभी सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट डाउन करना है सभी ने, ओके। आसान कंसेप्ट, ओके। नाउ 1 जूल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। CGS यूनिट क्या है, अर्क। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्क, ये भी नोट डाउन कर लिख के रख लें। और एक और अदर यूनिट है, अदर यूनिट करके लिख लो, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे, ये चीजें अभी पहले लिख लो या मार्जिन में लिख लो, है ना। SI यूनिट जूल, CGS यूनिट अर्क, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्क, ये हमको एनर्जी के यूनिट पता थे। यहां पे हम लोग एक नया यूनिट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो व्हाट इज 1 जूल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? 1 joule is the energy stored in moving a charge of 1 coulomb through a potential difference of 1 volt, है ना।
एक कूलम के चार्ज को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करने में, ओके, यानी 2 पॉइंट्स है। अभी ये पोटेंशियल डिफरेंस अपन आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ध्यान में रखना है। ए और बी, ये 2 पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट, और इसमें हम लोग एक 1 कूलम का चार्ज यहां से यहां या फिर यहां से यहां मूव करेंगे, यानी जब 1 कूलम के चार्ज को कितने पोटेंशियल डिफरेंस से 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, या एनर्जी स्टोर्ड कितना रहेगा, 1 जूल। आया ध्यान में? 1 जूल इज द एनर्जी स्टोर्ड। 1 जूल वो एनर्जी स्टोर्ड रहेंगी कब, जब तुम 1 कूलम के चार्ज को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करोगे। पोटेंशियल डिफरेंस बस थोड़ी देर बाद समझेंगे, समझ में आ जाएगा कंसेप्ट, बहुत सिंपल है, अभी सिर्फ ध्यान में रख लो, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। नेक्स्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। 1 electron volt EV is the change in the kinetic energy of an electron while crossing 2 points maintained at a potential difference of 1 volt। इसका मतलब समझाता हूं, देखो, है ना, सपोज ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां मूव किया, ठीक है, क्लियर, एक इलेक्ट्रॉन को मूव किया ए से लेके बी में, यानी तुमने एक इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल डिफरेंस में मूव किया, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव किया, ओके। तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट है, वहां मूव होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होगी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। What is 1 electron volt? 1 electron volt is the change in kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी का चेंज है कब, लेकिन किसके इलेक्ट्रॉन के, कब, जब वो 2 पॉइंट्स के बीच में जा रहा है और वो 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट, है ना। बहुत आसान, ध्यान में रखो ना, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, वो जो चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी का, उसको हम लोग बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। अब सीईटी के लिए याद रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ये पॉइंट याद रखना है। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 टू द पावर, सॉरी, किलो में 10 टू द पावर 3 और मेगा में 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पॉइंट यहां पे ध्यान में रखना है, ओके। सो क्लियर विद दिस, सभी को ध्यान में आया पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट? हाँ, सिंपल है, ओके। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आज का थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, अगला जो लेक्चर है वो भी थोड़ा थ्योरेटिकल है और आगे उसमें न्यूमेरिकल्स है, ओके। दैट्स इट।